शीनू, छुट्टियां होने वाली है कल्पना की, तो क्या प्लान है? कुछ नहीं। मतलब घर जाने का है ना? ससुर साहब का फोन आया था, पूछ रहे थे। नहीं, इस बार नहीं जाना। यहाँ आपको दिक्कत हो जाती है। मम्मी जी की तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती। अरे यार, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शादी के बाद कभी गई ही नहीं। 10 किलोमीटर का फासला है, इतनी दूर नहीं कि कोई परेशानी होने पर तुम्हें लाने के लिए सोचना पड़े। खाली खाने का तो काम है, 1 महीने के लिए बाकी काम के लिए काम वाले रख लेंगे। ऐसे एक काम के लिए कोई नहीं आएगी, वो मेरा काम है। तुम ना जाने का असल रीज़न बताओ। रोहित, शादी के बाद लड़की मायके जाती है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ सुकून पा सके, लेकिन वहाँ सबने मुझे अपने तनाव मुक्त करने का जरिया बना लिया है। मेरे माँ बाप हैं, भाई भाभी हैं, सबसे बहुत प्यार करती हूँ, पर जिसके पास बैठूँ वही दूसरे से अपनी शिकायत बताने लगता है। दिक्कतें कलह थोड़ा बहुत हर घर में है, पर ज़्यादा घुटन इसलिए होती है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। पापा को भाई से ये दिक्कत पैसे का हिसाब नहीं देता, मुझसे ये नहीं पूछा, मुझसे वो नहीं पूछा। भाई को दिक्कत कि कोई काम अपने हिसाब से नहीं कर सकता, जबकि सारा घर संभालता हूँ। मम्मी को भाभी से दिक्कत कि उनके हिसाब से काम नहीं करती। भाभी को मम्मी से दिक्कत कि हर बात में अपने जमाने का राग गाती है। भाई कहता है भाभी उसकी बिजी लाइफ नहीं समझती, भाभी कहते हैं टाइम नहीं देते। इसी तरह की 100 शिकायतें मेरा इंतज़ार कर रही होती है। हर मेरे सामने अपना दुख बता रो देता है, मैं भी साथ रो देती हूँ। पर तुम बताओ मैं क्या करूँ? थोड़े दिन के लिए जाती हूँ, किस पर गलती का ठीकरा फोड़ दूँ, किसे सही बता दूँ? यही मेरी घुटन का कारण बनता है। कुछ कर नहीं सकती, इसीलिए उनका निकाला गया सब तनाव अपने साथ ले आती हूँ। कई दिन तनाव में निकल जाते हैं। मम्मी पापा भाई भाभी सबका चेहरा घूमता रहता है। उनकी प्रॉब्लम सुनना भी चाहती हूँ क्योंकि मेरा परिवार है, बचना भी चाहती हूँ क्योंकि वो तनाव यहाँ आकर इस परिवार को प्रभावित करता है। तो यही कारण है कि तुम वहाँ से आकर अनमनी सी रहती हो कुछ दिन। मैं सोचता था मम्मी पापा के पास से आती हो तो मिस करती हो उन्हें। तो बताओ क्या करूँ? ये करो कि छुट्टियों में जाओ और जो सब बातें मुझसे कही वही बातें धीरे धीरे प्यार से वहाँ सबको बताना कि कैसे उनकी परेशानी से तुम तनाव में आ जाती हो, अपना ये टाइम फ्री माइंड नहीं बिता पाती। आई एम श्योर उन लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं होगा कि तुम पर क्या बीतती है। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, समझ जाएंगे इस बात को। साथ ही तुम ये भी समझो कि वो किसी को नहीं बता सकते, इसलिए तुम्हें बताते हैं। और आखिर में वो सब एक ही रहेंगे क्योंकि वो एक परिवार हैं, इस परिवार की तरह। तुम भी यहाँ का कुछ न कुछ तनाव वहाँ निकालती होगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इसे अपना परिवार नहीं मानती। तो उनकी बातें सुनते हुए बस ये सोचो कि दिक्कत में यही लोग एक दूसरे के साथ देंगे। तुम हर बात के लिए हर समय वहाँ उपस्थित नहीं हो सकती। बस ये सोचकर चेहरे पर स्माइल ले आओ कि जिस भाई की शिकायत पापा कर रहे हैं वही उनकी दवाई लाता है, डॉक्टर को दिखाता है। वही पापा भाई को अपने अनुभव से अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हैं, उनका कवच बने हैं। वही मम्मी तुम्हारे भतीजे भतीजी की दिन भर देखभाल करती है, वही भाभी पूरे घर का ख्याल रखती है। अब बताओ किसका तनाव, कैसा तनाव? अरे वाह रोहित, मेरे साथ रहकर तुम तो बहुत समझदार हो गए। अच्छा जी, हाँ जी, और अब मुझे बैग पैक करने दो जाने का। अरे यार, तुम्हारी याद आएगी। क्यों, 10 किलोमीटर ही तो है, मिलने आ जाना। ओहो, मेरा डायलॉग मुझे ही चेप दिया। हाँ जी, ऐसे ही हंसती रहो, अच्छी लगती हो। आप हमेशा ऐसे रहोगे तो मैं भी हमेशा ऐसे ही हंसती रहूँगी। वैसे भी अब तो वैसे भी उनके लिए पराई हूँ। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.